हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश। और आज हम ब्रैंकियोस्टोमा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। कल हमने इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेरिवेशन ऑफ नेम यानी इसका नाम कैसे पड़ा और ये कहाँ मिलता है, इसका हैबिट एंड हैबिटाट, ये सब पढ़ा था और क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। तो आज हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी इसके बॉडी का शेप एंड साइज और बॉडी कलर, बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, ये सब हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कुछ इस प्रकार है। शेप एंड साइज। ब्रैंकियोस्टोमा एक लंबा, पतला और 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा मछली सदृश जंतु है। ब्रैंकियोस्टोमा ए elongated, thin and 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फिश लाइक एनिमल है। शरीर सफेद सा कुछ अल्पारदर्शी है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। बॉडी कलर व्हाइटिश एंड सम परमिएबल एंड बोथ एंड आर पॉइंटेड। अतः इसका साधारण नाम लैंसलेट है, जिसका अर्थ है एक लघु भाला। यह पोस्टीरियर एंड पर अधिक नुकीला होता है। मैनी पॉइंटेड इन पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। अब बात करते हैं हम इसके डिवीजन ऑफ बॉडी, यानी इसका शरीर का विभाजन। इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है वो हम देखते हैं। यह केवल 2 क्षेत्रों में विभक्त होता है। दिस डिवाइड ओनली 2 पार्ट्स। बड़ा अग्रभाग धड़ और छोटा पश्चगुदा पश्च क्षेत्र दुम है। लार्ज एंटीरियर पार्ट इज ट्रंक एंड स्मॉल पोस्टीरियर एनस पार्ट इज टेल। धड़ का अग्र छोर नुकीले प्रोथ या तुंड की भांति सामने निकला रहता है। एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक इज स्नाउट एंड और रोस्ट्रम फॉर्म लाइक इन फ्रंट ऑफ बॉडी। अब बात करते हैं हम इसके अपर्चर्स की, यानी इसके पोर्स की। एम्फियोक्सस की बॉडी में मेन 3 पोर्स पाए जाते हैं, यानी 3 छेद होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला पोर है माउथ। यह रोस्ट्रम के नीचे का भाग यूड कहलाता है। ओरल हुड के किनारों से घिरा हुआ एक ब्रॉड पोर कहलाता है, जो वेंट्रोलैटरल साइड पर स्थित होता है। कहां स्थित होता है? वेंट्रोलैटरल साइड पर। ठीक है। इसका दूसरा पोर एट्रियोपोर कहलाता है। यह छिद्र या यह पोर वेंट्रल फिन के ठीक सामने होता है। यह छिद्र बाहर की ओर खुलता है और इसी पोर से वाटर बाहर निकलता है। अगला सी पार्ट है एनस। यह पोर टेल के पास स्थित होता है, जो बाहर की ओर खुलता है। इस पोर के द्वारा मल पदार्थ बाहर किए जाते हैं, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो बाहर किए जाते हैं बॉडी से।
अगले हम बात करते हैं फिन्स एंड फोल्ड्स की। तो एम्फियोक्सिस में निम्न फिन्स एंड फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो पहला हमारा फिन्स, इसमें कौन कौन से फिन्स होंगे आइए देखते हैं। इसमें मैनी टाइप्स के फिन्स पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है हमारा डॉर्सल फिन। यह फिन लो मिड डॉर्सल रिंग फॉर्म में होल ट्रंक, यह फिन लो मध्य पृष्ठवलन के रूप में संपूर्ण धड़ पर पाया जाता है तथा यह फिन पीछे की ओर से भी जुड़ा होता है। दिस फिन आर कनेक्ट फ्रॉम टू पोस्टीरियर साइड। अगला फिन है कॉडल फिन। यह फिन पीछे की ओर टेल के चारों ओर पाया जाता है। दीज फिन्स आर फाउंड टू पोस्टीरियर साइड अराउंड ऑफ टेल। अगला है वेंट्रल फिन। एम्फियोक्सिस में यह फिन कॉडल फिन से एट्रियोपोर तक मीडियन वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। यह फिन चौड़ा होता है। दिस फिन इज फाउंड ऑन द मीडियन वेंट्रल साइड फ्रॉम कॉडल फिन टू एट्रियोपोर on Amphioxus, and this fin is broad. अब बात करते हैं हम इसके फोल्ड्स की। तो एम्फियोक्सिस में पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है, परंतु उसके स्थान पर मेटाप्लूरल फोल्ड्स पाए जाते हैं जो माउथ से एट्रियोपोर तक फैले होते हैं। दोनों मेटाप्लूरल वलन एक दूसरे से देहभित्ति की एक एपिप्लूरल द्वारा जुड़े होते हैं। तो एम्फियोक्सिस lacks paired fins what is replaced by metapleural folds that extend from the mouth to arteriopore. Both metapleural folds are connected to each other by an epipleural of the body wall. अब हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के डायग्राम की। ये इसका लैटरल व्यू है। नोटोकॉर्ड, ठीक है, एंडोस्टाइल, गिल स्लिट्स, नर्व कॉर्ड, लिवर, इंटेस्टाइन, गोनड्स, फिन रेज, एनस एंड कॉर्डल फिन। जैसा मैंने आपको फिन्स के बारे में बताया, जैसे ये फिन्स का डायग्राम दिखाने के लिए और फोल्ड्स के डायग्राम दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। तो इसमें कॉर्डल फिन का दिखाना जरूरी था, इसलिए इस डायग्राम को लगाया गया है। ये ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम है। ये यंग ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम है। अगला है मायोटोम्स एंड गोनड्स। शरीर के प्रत्येक पार्श्व में तीर रूपी पेशी पट्टियों की तरह एक श्रेणी, जिन्हें या पेशीखंड मायोमियर्स कहते हैं, देखे जा सकते हैं। प्रत्येक
और 60 से 62 आदि पेशी खंड होते हैं और वे विपरीत ओर के पेशी खंडों से एकांतरित होते हैं। ये ऊतक ही मायोसेप्टा और मायोकोमेटा द्वारा पृथक होते हैं। माउथ तथा एट्रियोपोर के मध्य तथा मायोटोम्स के नीचे गोनड्स पाई जाती हैं। In lateral side of the body, a series of muscular strips known as muscle blocks can be seen. There are 62 adipose tissue each, and they are transferred from opposite side. They are isolated by the tissue itself by myosepta or myokometa. Gonads are found between mouth and atriopore and below myotomes. इसका जो डायग्राम है वो अगले पेज पर है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम इसका लैटरल व्यू और वेंट्रल व्यू का डायग्राम है। ठीक है, ये इसमें ओरल सेल लाई, ये एडल्ट ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम है। ये डॉर्सल फिन्डे वॉक्स, ओरल हुड, गोनड्स, मेटाप्यूरल फोल्ड, डॉर्सल फिन, मायोमियर, एट्रियोपोर, फिन्डे बॉक्सेस, वेंट्रल फिन, एनस एंड कॉर्डल फिन। और ये ओरल सेल राय, ओरल जो कि ओरल हुड से बाहर निकली रहती हैं। ये ओरल हुड, इसके वेंट्रल व्यू में अगर हम देखेंगे तो ओरल हुड हमें एट्रियोपोर दिखाई देगा, मेटाप्यूरल फोल्ड दिखाई देंगे और एनस दिखाई देगा और सिर्राई दिखाई देंगे। इसके अलावा हमें और इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये एडल्ट ब्रैंकियोस्टोमा का डायग्राम है जिसमें एक लैटरल व्यू है और एक वेंट्रल व्यू है। ये दोनों इसी के डायग्राम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।